प्रिय उपासक उपासिकाओं, पिछले 3 दिनों से हम श्रद्धा पर बात कर रहे हैं। धर्म की स्थापना में श्रद्धा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी। अब विषय यह है कि ये श्रद्धा उत्पन्न कैसे हो। हम बात कर रहे हैं कि श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन ये श्रद्धा पैदा कैसे हो। प्राय एक बात हम अक्सर देखते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जागरूक है, सजग है, जिसे हम ये कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा समझदार है, वह अक्सर अंधविश्वास से मुक्त होने की बात करता है। लेकिन विश्वास किस पर करें, इस बात को पूरी तरह नकार देता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसमें बड़ी श्रद्धा है, तो जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, वह अक्सर उसके उपहास उड़ाने लग जाता है। एक प्रकार से अगर इसको परिभाषित करें तो ये हमारी अविद्या ही है। जब हम अपने आईने से दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वो व्यक्ति कितना विद्वान होते हुए भी किसी भी बात का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाता है। जो लोग पहले विश्वासी थे, जिनके मन में श्रद्धा थी, विश्वास था, जिसे आज हम अंधविश्वासी कहते हैं, जब वो एक जगह से अपना विश्वास तोड़ते हैं तो दूसरी जगह उनका विश्वास टिक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो दूसरी जगह विश्वास भी नहीं कर पाते। हमारे साथ ऐसा ही हुआ। आज जो बुद्धिज्म में आ रहे हैं, वे अपना विश्वास बुद्ध पर नहीं कर पा रहे हैं। हर बात पर संदेह ही संदेह नजर आता है। तो ऐसी अवस्था में हम उनके मन में श्रद्धा पैदा कैसे करें। तो पहली बात तो यह है, जब तक हमारे मन में अविद्या है, तब तक श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती। अज्ञानता में जो विश्वास पैदा हुआ वो अंधविश्वास था, लेकिन यह ज्ञान में विश्वास पैदा होना वास्तव में श्रद्धा है। ज्ञान का मतलब जानने के बाद, समझने के बाद जो विश्वास पैदा होता है, अटूट विश्वास, वो श्रद्धा है। इसलिए जरूरी है कि मन प्रज्ञा में स्थापित हो। प्रज्ञा में स्थापित होने का अर्थ है कि बुद्धि का निर्मल हो जाना। जब हम किसी को श्रद्धा में देख करके उसके बारे में व्यंग्यात्मक बात करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर संदेह करते हैं, इसे प्रज्ञा नहीं कहा जा सकता। प्रज्ञा का मतलब है कि हम उस बात के महत्व को समझ रहे हैं, उस बात के महत्व को जान रहे हैं। उस महत्व को जानने के बाद हम उसको ठीक से उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं। जब हमारा मन प्रज्ञा में होता है, प्रज्ञा में जाने के बाद हम इन बातों का महत्व ठीक से समझ पाते हैं। यद्यपि यह ध्यान साधना का विषय हो जाता है, तो मैं ध्यान साधना के विषय से बाहर निकल करके एक सामान्य प्रकार से बात कर रहा हूं। जब हम किसी को करते हुए देखते हैं,
तब हमारी बात समझ में आने लगती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जैसे जब हम यहाँ भारतीय परिवेश में या उत्तर भारत के परिवेश की मैं बात करूं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम बुद्ध को औपचारिक रूप से ही नमन करते हैं। बस एक बार लगे, सभी ने नमन किया और हो गया। लेकिन जब हम विदेश के आने वाले उपासक उपासिकाओं को देखते हैं, उनके नमन करने के तरीके को देखते हैं, तो उनके नमन करने में कहीं औपचारिकता नहीं होती। वे बहुत ही शिष्टाचार के साथ कुछ बोलते हुए और झुकते हैं, तो काफी देर तो झुके रहते हैं, फिर उठते हैं, फिर करते हैं, फिर उठते हैं। और हमारे नमन करने में मान लो कि 1 मिनट लगा या 2 मिनट लगे, तो उनके कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। हमें लगता है कि वो क्यों इतना कर रहे हैं, नमन तो ऐसे भी किया जा सकता था। नमन करने का अर्थ जो मैंने पहले बार में बताया था 2 दिन पहले, जब हम नमन करते हैं, अपने अहंकार को खत्म करते हैं, ग्राह्यता को बढ़ाते हैं, विनम्रता हमारे मन में पैदा होती है, हम अभिवादन करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। तो ये जितनी देर हमने नमन किया, जिस भाव में हमने नमन किया, वो भाव हमारा एक संबंध बनाता है। अगर हमने औपचारिकता में ही किया, इसका मतलब संबंध बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, खत्म हो गई। लेकिन जब हम बहुत आराम के साथ करते हैं, झुके रहते हैं, तो उतनी देर हमारे मन में एक भाव रहता है कि मैं शरणागत हूं, मैं बुद्ध को शरणागत हूं, मैं धम्म को शरणागत हूं, और मैं संघ को शरणागत हूं। ये भाव जितनी देर तक रहता है, संबंध उतना ही प्रगाढ़ होता है। एक बार तो हमें लगता है क्या लाभ है इसका, लेकिन जब करके देखते हैं, तब उस बीच में जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति का जो संबंध है, ये विश्वास को प्रगाढ़ बना देता है। बाहर जाकर के हम देखते हैं, जैसे भारत के लोग बुद्धिस्ट स्थलों पर जाते हैं, कुछ विदेश के लोग बुद्धिस्ट स्थलों पर जाते हैं। हमारे लोग अक्सर फोटो खिंचवाने में ही बड़ा समय बिताते हैं। बुद्ध के इधर खड़े होंगे, इधर खड़े होंगे, कुछ आगे कुछ पीछे, फोटो लेते हैं। समूह में तो समूह में फोटो लेंगे, शोर मचाएंगे। उनका एकमात्र काम केवल फोटोग्राफी होता है। लेकिन जब कोई बुद्धिस्ट कंट्री से, बुद्ध के देश से, प्रदेश से कोई व्यक्ति आता है, तो वहां उछल कूद नहीं करता। वो बुद्ध और अपने बीच में एक संबंध बनाता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि मैं बुद्ध की धरती पर आया हूं, मैंने बुद्ध की धरती पर आकर के बुद्ध को नमन किया है, अपने आप को धन्य समझता हूं। जब हमारे मन में एक भाव पैदा होता है कि मैं कितना धन्य हूं कि आज मैं बुद्ध की धरती पर आकर के बुद्ध को नमन कर रहा हूं, तो मन में स्वतः ही एक भाव जागृत होता है, कृतज्ञता का भाव जागृत होता है, और वो कृतज्ञता का भाव शरणागत के भाव में बदलता है। हे तथागत, आपकी शरण को पाकर के मैं धन्य हो गया, मेरे मन के विकार दूर हो गए, मैं अपने देश से चल करके यहां आया हूं। कितनी बड़ी अनुकंपा हुई मुझ पर कि मैं समय निकाल सका गया। अब उसका रोम रोम प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है,
और वो वहीं बैठ करके फिर ध्यान में बैठ जाता है। ध्यान में बैठ करके अपने मन को एकाग्र करता है। मन में जो कृतज्ञता भाव है, उस कृतज्ञता के भाव में अपने आप को देखता है। ये भाव जो है, ये विश्वास को और प्रगाढ़ करता है, अपने आप को बुद्ध से जोड़ता है, बुद्ध के धम्म से जोड़ता है। और जब वो वहां से उठता है तो भी उसके अंदर कितनी कृतज्ञता रहती है, किस प्रकार से उठते हुए फिर नमन करता है, प्रशंसित होता है, खुश होता है। उसे लगता है कि मेरा संबंध बुद्ध से हो गया, अब मेरा कल्याण निश्चित है। कल्याण का मतलब क्या है? हम इसमें एक बहुत बड़ा मन में ऐसा भाव पैदा होता है, जैसे जो अंधविश्वासी लोग हैं, वो जब भी किसी देव के समक्ष जाते हैं, ईश्वर के समक्ष जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वो यह वहां सब याचना करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी मुराद पूरी हो जाए, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। साधना करते हैं, बुद्ध के सामने बैठते हैं। तो आनापान सती से आगे बढ़ करके विपश्यना में जाते हैं। और विपश्यना में जाने के बाद जब हम अपने विकारों को नष्ट करते हैं, जब मन के विकार नष्ट होते हैं, तो मन निर्मल होता है। और मन की निर्मलता के बाद जब हम आंखें खोलते हैं, या बंद आंखों में भी उठने से पहले मन में एक भाव रहता है कि मेरा मन निर्मल हो गया, मेरे मन के मैल नष्ट हो गए, धुल गए, और मैं कितना धन्य हूं कि मैं अपने आप को विकारों से मुक्त कर पाया, मैं विकारों से मुक्त हो पाया, मेरा मन निर्मल है, चित्त निर्मल है, और मैं बहुत प्रफुल्लित हूं। हे तथागत, ये मुझ पर आपकी अनुकंपा हुई कि मैं आज विकारों से मुक्त हो गया। अब विकारों से मुक्त होने के बाद मन से एक भाव पैदा होता है कि मुझ पर तथागत की अनुकंपा हो गई, अन्यथा तो मैं कितने लोभ के पीछे भाग रहा था, ईर्ष्या के पीछे भाग रहा था, विकार से मेरा मन ग्रसित था, और कितना बोझिल था कि मुझे कितना सुंदर मार्ग मिला। तथागत की मुझ पर अनुकंपा हुई कि मैं इस मार्ग पर चल सका। ये भाव मन में श्रद्धा पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है कि मुझ पर तथागत की कितनी बड़ी अनुकंपा हुई कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ बना सका। उसी भाव के साथ जब व्यक्ति बाहर निकलता है, तो उसके मन में एक भाव रहता है, मुझे जो मिला है